अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू माय दिस यूट्यूब चैनल। हमारी आज की रेसिपी जो है वो चिकन ब्रोस्ट की है। चिकन लेग पीस रेसिपी भी आप कह सकते हैं इसको, चिकन ब्रोस्ट भी आप कह सकते हैं। आप इसको एज अ किड्स लंच बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और गेस्ट के लिए भी आप ये बनाइए, अपने घर में अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए। यकीन जानिए एक बेहतरीन स्नैक भी ये हो सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा कि आप मेरी वीडियो जो है वो कहाँ से देख रहे हैं। उसके अलावा जनाब आपने मेरी रेसिपी को जो है शेयर करना है अपनी फैमिली सर्कल में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, सबके साथ जो है इस रेसिपी को आपने ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी, वहाँ पे मेरे पास है 8 अदद लेग पीसेस, सही है 8 अदद लेग पीसेस यहाँ पे मैंने लिए हैं। इनको एक बड़े से बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इनको ऊपर हमने लगा देने हैं कट। आपने कट ऐसे लगाने हैं कि अगर आपके पास बड़े पीसेस हैं, लेग पीसेस ज़्यादा बड़े हैं, तो आप 4 से 5 कट जो है लाजमी लगाइएगा। कट हम इसलिए लगाते हैं, एक तो मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाए और दूसरा जो है ये अच्छी तरह से बॉयल भी हो, ये कच्चा अंदर से ना रहे। यहाँ पे 1 बाय 1 जो है मैंने सारों के अंदर जो है यहाँ पे कट्स लगा लिए हैं। जो छोटे साइज़ेस थे उनमें जो है कम कट लगे हैं, जो बड़े साइज़ के लेग पीसेस थे उनके अंदर जो है कट मैंने ज़्यादा लगाए हैं। लेकिन कट आपने इस रुख में लगाने हैं ताकि जो है ये बोटी वगैरह जो है ये लेग पीस हड्डी से अलग ना हो। यहाँ पे हमने मसाले ले लिए 4-5 अदद हैं। नमक है, मिर्च है, यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है, दड़ा मिर्च है और उसके अलावा यहाँ पे मैंने फूड कलर भी ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून जो है अदरक पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मैक्रोनी मसाला पड़ता है, वो भी मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून ही हमने चिली सॉस यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आपके पास फ्रेश अदरक है तो आप फ्रेश यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं तो आप जो है पाउडर ही यूज़ कर लीजिए। उसके बाद ये 2 अदद यहाँ पे हमने एग जो है वो ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी 3 अदद लेमन, इनको बीच में से कट कर लिया है। उसके बाद इनके बीज जो है वो मैंने बीच में से रिमूव कर दिए थे और इनको जो है 1 बाय 1 जो है इसके अंदर हमने निचोड़ लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेमन मौजूद थे इसलिए मैंने फ़्रेश लेमन ही इसके अंदर यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद जो है ब्लैक मिर्च जो है हमने अगेन जो है इसके अंदर ऐड कर लेनी है थोड़ी सी। यहाँ पे जो है मैं कुटा हुआ लहसुन ले रही हूँ, आप चाहें तो अगर पाउडर की शक्ल में मौजूद है तो आप वो यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये पतला लग रहा है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे भी लग रहा था इसलिए जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा ऐड कर लिया है। मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था, उसके अपोजिट मैंने मैदा यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसको अगेन जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है इसको रेस्ट देना है तकरीबन से तकरीबन भी आपने 3 से 4 घंटे के लिए। 4-5 घंटे के बाद जी यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो गरम कर लिया था और इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पे मैं ऑयल के अंदर ऐड करती जाऊँगी। वन मोर थिंग कि आपने लो मीडियम ही इसका जो है फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। हाई से जो ये फ़ौरन जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, जबकि हमें कच्चे नहीं चाहिए, अंदर से भी पके हुए चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे हम मीडियम ही इसका जो है फ्लेम रखेंगे, बहुत ज़्यादा आहिस्ता भी नहीं रखेंगे। बहुत ज़्यादा आहिस्ता रखने से भी एक बात जो है नोट कर लीजिए, ये जो है ऑयल पीना स्टार्ट कर देगा, जिससे ये बहुत ऑयली बनेंगे और ये मज़े के नहीं, क्रिस्पी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसलिए हमने पहले इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तब जो है हम एंड पे आके इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई कर लेंगे ताकि ये ऊपर से जो है मज़ीद थोड़ा क्रिस्पी हो सके। तो यहाँ पे जैसे जैसे होते जा रहे थे वैसे 1 बाय 1 जो है मैं इसको निकालती जा रही थी। तो जो स्पेस जो है यहाँ पे बचती जा रही थी 1 बाय 1 करके निकालते हुए, तो उसके अंदर जो है मज़ीद जो है मैं लेग पीसेस ऐड करती जा रही थी। आप चाहें तो लेग पीसेस के अलावा भी चेस्ट पीसेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रख के बनाए थे, इसलिए उनको जो है लेग पीसेस ज़्यादा पसंद होते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे इसलिए जो है मैंने लेग पीसेस ही यूज़ किए थे। आप चाहें तो चेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं या विंग्स वगैरह के हिसाब से भी आप जो है इसको बना सकते हैं, विंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या आपकी अपनी पसंद पे जो है डिपेंड करता है जी। यहाँ पे इसके कलर जो है माशाल्लाह बहुत प्यारा आया था, जले भी नहीं थे और कच्चे भी नहीं रहे थे।
सो वन बाय वन करते करते हमने जो है यहाँ पे माशाल्लाह से सारे अपने फ्राई कर लिए थे अच्छी तरह से। अब जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा था वो भी जो है आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कुकर ले लिया था, उसके अंदर जो हमने मेन चीज़ें डालनी हैं वो यहाँ पे दालचीनी डाली है हमने, उसके अलावा जी यहाँ पे हमने लौंग डाले थे। लौंग के अलावा जो है यहाँ पे 1 पीस हमने मोटी इलायची जो है वो भी ऐड कर दी है। ये सब चीज़ें जब पानी बॉयल होगा तो इनका टेस्ट जो है वो अच्छे से उसके अंदर और सर शामिल हो जाएगा जो हम बना रहे हैं यहाँ पे रोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ले लिया है स्ट्रेनर, मैंने स्ट्रेनर के ऊपर जो है यहाँ पे मैंने रख लिया है जी फॉइल पेपर। इसको आपने ऊपर से ऐसे सुराख कर लेने छुरी की मदद से। उसके बाद जी हमने 1 बाय 1 करते हुए इसकी जो है यहाँ पे एक तय लगा लेंगे लेग पीसेस की। आपके पास जो भी पीसेस हैं, लेग पीसेस हैं, चेस्ट पीसेस हैं, जो भी हैं, आप जो है 1 बाय 1 पहले इसकी नीचे से सारी तह लगाएंगे। उसके बाद जो पीसेस आपके बच जाएंगे वो आप जो है यहाँ पर इसके ऊपर जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही जहाँ पे जैसे जो है मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे हम फॉइल पेपर को जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर से टाइटली जो है हम क्लोज़ कर देंगे इसको। लेकिन जो है क्लोज़ करने के बाद उसके ऊपर भी आपने छुरी की मदद से सुराख कर लेने हैं ताकि अच्छी तरह से स्टीम जो इसके अंदर वो ना रहे बल्कि जो है नीचे से निकलती जाए। यहाँ पे हमने कुकर जो है ले लिया है, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसकी सीटी चलानी है, इसको यानी कि प्रेशर देना है। उसके बाद जी आपने इसके ढक्कन को हटा लेना है। ठंडा करने के बाद जो है यहाँ पे ये आपके सामने है। ठंडा करने के बाद मतलब ये कि आपने जो है जब इसकी सीटी बंद हो जाएगी आपने जो अच्छी तरह से तब इसको ओपन करना है, ऐसे गरम गरम ओपन मत कीजिएगा ढक्कन को। तो यहाँ पे जो है आपके सामने है इसकी कंडीशन, माशाल्लाह से बहुत मज़े का जो है ये बन के रेडी हुआ था। बहुत ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी बना था और इतना ही ज़्यादा ये ऊपर से जो है क्रिस्पी और क्रंची बना था। और इसकी जो है कलर भी आपके सामने है, बहुत मज़े का बना था, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। वन मोर थिंग, अगर आपको एग्स नहीं पसंद हैं आप इसके ऑपोजिट जो है योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर लीजिए अगर जो है आपको अंडे नहीं पसंद तो, सही है। उसके अलावा मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी थी और आया आपने इसको ट्राई किया है या नहीं किया। अगर आपने ट्राई किया देन आल्सो कमेंट मी। अगर आपको मज़ीद किड्स लंच बॉक्सेस रेसिपीज़ चाहिए, आपको इवनिंग स्नैक्स रेसिपीज़ चाहिए, आपको जो है इसके अलावा मज़ीद जो है गेस्ट के लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहिए, इफ्तार रेसिपीज़ चाहिए, देन आप जो है मेरे चैनल पे सब रेसिपीज़ जो है वॉच कर सकते हैं। आपको मज़े मज़े की यहाँ पे रेसिपीज़ मिल जाएंगी और आपके मेयार और आपके जायके के मुताबिक होंगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर विज़िट कीजिए मेरे चैनल को भी, सब रेसिपीज़ जो है यहाँ पे मौजूद हैं। आप मज़ीद जो है रेसिपीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे बिरयानी की रेसिपीज़ भी हैं, मज़ीद जो है चिकन रेसिपीज़ भी मौजूद हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं इंतज़ार करूँगी आप सबके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का कि आपने अगर ये रेसिपी जो है ट्राई की है तो वो आपकी कैसी बनी थी। अगेन थैंक यू सो मच मेरी वीडियो जो है वॉच करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप जो है मज़ीद भी मेरी रेसिपी ज़रूर वॉच करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जो है आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। अब मैं नेक्स्ट जो है वो क्या बनाऊँगी ये तो जो है आपको फिर मैं नेक्स्ट ही बता पाऊँगी। अभी तक को जो है आप यही इंजॉय कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।